नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की खबरों में। मैं हूं आपके साथ ज्योति। रुक करेंगे खबरों का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर परेड मैदान में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में ध्वजारोहण किया। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पद से पुलिसकर्मियों को नवाजा। इससे पहले उन्होंने सीएम आवास में ध्वजारोहण कर वहां मौजूद लोगों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने देश की आजादी और मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले महानायकों का स्मरण किया। उन्होंने कहा कि अमर बलिदानियों के सपने के अनुरूप देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सराहनीय कार्य हो रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं सभी को अपनी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, वीर योद्धाओं ने देश की आजादी के लिए अपने को लगाया, अपने प्राणों का बलिदान दिया। इसीलिए हमको आज स्वतंत्रता मिली है और आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का, उन आंदोलनकारियों का, उन बलिदानियों का जो उन्होंने उस समय सपना देखा था कि आजाद भारत कैसा भारत होगा, आजाद भारत विश्वगुरु भारत होगा, सोने की चिड़िया भारत होगा, दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत होगा। आज उस दिशा में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ रहा है, वैश्विक पहचान बढ़ रही है। 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हर बार की तरह ही इस बार भी प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अलग अलग जगहों से आए स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को सम्मानित किया। इस दौरान सम्मानित हुए परिजनों ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें बेहद खुशी है कि उनके पूर्वजों के संघर्ष द्वारा ही आज हम सब स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि आजादी के मतवालों ने अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश को आजादी दिलवाई थी, जिसकी बदौलत देश आजाद हुआ और हम सब आजाद देश के में आराम से रह रहे हैं। उन्होंने सरकार द्वारा सम्मानित होने पर सरकार का धन्यवाद अदा किया और कहा कि सरकार को उनकी समस्याओं का निराकरण करने के लिए उन्होंने धन्यवाद दिया। साथ ही आपको बता दें कि इसी के साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री से गुजारिश की कि ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों का भी ध्यान रखें जिनकी स्थिति दयनीय है। मैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय श्री जोगाराम आर्य की सुपुत्री हूँ। वो अल्मोड़ा से बिलोंग करते थे, वही उनका कार्य क्षेत्र भी रहा और आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने अपना योगदान दिया और बहुत गौरवशाली मैं आज महसूस कर सकती हूँ कि हमारे पूर्वजों ने जो बलिदान दिया उसकी बदौलत आज देश प्रगति के पथ पर है और आज हम लोगों की जो आश्रित परिवार हैं उनकी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि किस तरह से हम अपनी जिम्मेदारी निभाएं देश को आगे बढ़ाने में, देश में हार्मनी विकसित करने में और जो हमारे पूर्वजों का जो देश की जो सपना एक उनका था उस सपने को हम लोग पूरा कर पाए। और मेरा गांव नहीं पे 5-6 किलोमीटर दूर नवादा है। मेरे परिवार से 6 स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। श्री विचित्र नारायण शर्मा जी मेरे ताऊजी रहे जिन्होंने गांधी आश्रम की स्थापना करी। आज आजादी के महोत्सव में, अमृत महोत्सव के समाप्ति पर मैं समस्त राष्ट्र को शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं। हम लोगों की ड्यूटी ये है कि ये जो हमारा राज्य और हमारा देश है, इस स्वतंत्रता को अक्षुण्ण बनाए रखना हम सबका परम कर्तव्य है और जो भी हमारे एकता, अखंडता, भाईचारा उसको बनाए रखने में हम अपना पूर्ण योगदान देते रहेंगे। स्वतंत्रता सेनानी परिवारों के प्रति थोड़ा हमें कुछ खेद भी है। हमारे कुछ परिवार बहुत इतनी अच्छी आर्थिक स्थिति नहीं है, तो उनके लिए भी अगर हमारे मुख्यमंत्री जी कुछ कर सकते तो हम तो बहुत बहुत धन्यवाद देते। अब खबर हल्द्वानी से है, जहां एमबीपीजी कॉलेज में स्वतंत्रता दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर हल्द्वानी नगर निगम के मेयर जोगेंद्र रौतेला और विधायक सुमित हृदयेश ने झंडारोहण किया।
साथ ही शहरवासियों को 77वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी। इस दौरान अपने देश की आजादी के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को उन्होंने याद किया। वहीं इस दौरान स्कूली बच्चों ने देशभक्ति गीत के साथ कई झांकियां निकाली और रंगारंग कार्यक्रम किए। आपको बता दें कि हल्द्वानी में कांग्रेस भवन स्वराज आश्रम में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता दीपक बल्यूटिया ने झंडा फहराकर देश के अमर शहीदों को याद किया। मैं सभी प्रदेश वासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं बधाई देना चाहता हूं और नमन करना चाहते हैं, वंदन करना चाहते हैं अपने महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, देश के वीर सपूतों को जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, यातनाएं झेली और देश को आजादी मिली। देखिए, बहुत आज उत्साह है सब पूरे देश में। आज के दिन हमारा देश स्वतंत्र हुआ था और महान जो हमारे लोगों के बलिदानों से, और आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। आज हम सब उनको नमन भी करते हैं और जिस सपनों के साथ उन्होंने इस आजादी की लड़ाई को लड़ा था, जिन जुल्मों के खिलाफ लड़ा था, तो एक अखंड भारत की रचना उन्होंने की थी, एक समृद्ध भारत की रचना की थी। आज पुनः समय आ चुका है कि एक हम समृद्ध भारत की, अखंड भारत के निर्माण में अपनी जो भूमिका होती है वर्तमान में वो निभाएं। मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देना चाहता हूं। 77वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर, राष्ट्रीय पर्व पर मैं सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को बहुत बहुत नमन करता हूं, उनका अपने हृदय से अभिनंदन करता हूं और साथ ही साथ जो वीर सैनिक जिन्होंने अपनी प्राणों की आहुति दी, बलिदान दिया, इस देश को अखंड रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, अक्षुण्ण रखने के लिए उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं और उनको भी अपने हृदय से भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं। इन वीरांगनाओं को याद करता हूं, उन विभाजन की विभीषिका झेले हुए लोग, उस दंश को झेले हुए लोगों को भी नमन करता हूं, उनका भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनके परिवार का अभिनंदन करता हूं। नहीं, देखो, सबसे पहले जिन लोगों ने बलिदान दिया है, चाहे भारत की आजादी की लड़ाई में जिन लोगों ने बलिदान त्याग दिया है, या फिर भारत देश बनने के बाद जिन हमारे वीर शहीदों ने, सैनिकों ने, हमारे पुलिसकर्मियों ने शहादत दी है, उनके खून से, उनके त्याग से, उनके पसीने से इस देश को सींचा गया है और इस देश का संरक्षण हुआ है। तो आज सबसे पहले हम उन्हें याद करते हैं और साथ ही साथ प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बधाई देता हूं। आपसी सौहार्द, समाज में एकता और सब में सद्भावना रहे, ऐसी प्रार्थना और कामना इस आजादी के पर्व में करता हूं। स्वतंत्रता दिवस की 76वीं वर्षगांठ के मौके पर विकासनगर में स्थित कांग्रेस भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री नवप्रभात में झंडारोहण कर देश के शहीदों को नमन करते हुए स्वतंत्रता सेनानियों को उन्होंने याद किया। इस दौरान वक्ताओं ने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने का आह्वान किया। मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री नवप्रभात ने कहा कि आने वाला समय देश के लोकतंत्र और संविधान को बनाए रखने वाला हो और हम पूर्व की भांति आपसी सौहार्द को बनाए रखें। स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को देते हुए मैं ये शुभकामना व्यक्त करता हूं कि आगे आने वाला वर्ष इस देश में लोकतंत्र और संविधान को मजबूत करने वाला वर्ष हो और हमारे समाज में जो आपसी भाईचारा, एक दूसरे के साथ सौहार्द रहा है, हम इस सौहार्द की रक्षा कर सकें। जनपद ऊधम सिंह नगर के खटीमा में शहर से लेकर गांव तक 77वां स्वतंत्र दिवस ध्वजारोहण कर और राष्ट्रगान गाकर बड़ी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। साथ ही मिष्ठान भी वितरण किया गया। इस दौरान आजादी के अमर शहीदों की कुर्बानी और संघर्षों को याद करते हुए उनको शत शत नमन किया गया। वहीं खटीमा शहर के अंदर शहीदों की शहादत को याद कर नारे लगाते हुए प्रभात फेरी भी निकाली गई।
आज मैं सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथ ही हम याद करते हैं उन सब अमर जवानों को जिन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान कर हमें ये आज़ादी दी है। मेरा सबसे आग्रह है कि जो आज़ादी हमें हमारे पूर्वजों द्वारा दी गई तो हम संजो के रखें और ऐसा कोई कृत्य न करें जिससे हमारी राष्ट्र को किसी प्रकार का नुकसान हो। मैं आशा करता हूँ कि वो सारे व्यक्ति जो अपनी ड्यूटी सही ढंग से कर रहे हैं तो एक देशभक्त, चाहे वो कोई भी हो, चाहे हमारा परिवार मित्र हो, चाहे बड़े से बड़ा हमारा अधिकारी हो। मैं सभी से आग्रह करूंगा कि अपने कर्तव्यों के प्रति ध्यान दें, अपने राइट्स को पहचानें। 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कोटद्वार में उत्तराखंड पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। कोटद्वार कोतवाली से शुरू हुए इस मार्च के दौरान पुलिसकर्मियों ने हाथों में तिरंगा लेते हुए देश की आन बान और शान के लिए काम करने की शपथ ली। इस दौरान मार्च का नेतृत्व कर रहे एडिशनल एसपी शेखर चंद सुयाल ने कहा कि पुलिसकर्मियों में भी देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी होती है। सरकार द्वारा एक नई पहल की गई है, मेरा देश मेरा माटी मेरा देश, उसको लेके हमें एक मार्च निकालना था। तो सभी पुलिसकर्मियों ने हर्षोल्लास के साथ उसको मनाया और प्रतिभाग किया। मेन चीज इसका मकसद ये थे कि उभरते हुए भारत, आगे बढ़ते हुए भारत में हम सब लोग अपने आप को शामिल माने, उस फीलिंग को अपने अंदर आत्मसात करें। तो एक लंबा मार्च हमारा हुआ। मैं आप लोगों को भी धन्यवाद दूंगा कि आप साथ साथ थे। हल्द्वानी पहुंचे केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने काठगोदाम के कलसिया नाले से पिछले दिनों हुई भारी बरसात के बाद नुकसान का स्थलीय निरीक्षण किया। इसके पश्चात केंद्रीय मंत्री काठगोदाम इंटर कॉलेज में आपदा राहत केंद्र में पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि सरकार आपदा से संबंधित सारी तैयारियां कर रही है और 8 अगस्त को आए भीषण बरसात के बाद से कलसिया नाले ने भारी नुकसान किया है। उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरह प्रभावित परिवारों की मदद के लिए तत्पर है। सरकार हर प्रकार से तैयार है और जो हमने आपदा आने से पहले, आपदा के दौरान, आपदा के बाद सरकार को तैयारी करनी चाहिए, तैयारी पूरी है। रविवार रात सोल क्षेत्र के ब्रह्मताल क्षेत्र में बादल फटने से थराली के सोल क्षेत्र, थराली गांव और देवाल के वाण क्षेत्र में भारी तबाही मची है। वहीं वाण में 5 पुलिया टूटने के साथ ही मत्स्य तालाबों के बहने से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। वहीं थराली तहसील के थराली वार्ड में प्राणवती नदी के उफान से 2 मकानों को भारी क्षति पहुंची है और मवेशियों को भी नुकसान पहुंचा है। वहीं प्राणवती नदी के उफान से जहां रतगांव को जोड़ने वाला पुल बह गया है, वहीं थराली और सुनागांव को जोड़ने वाला मोटर पुल भी प्राणवती नदी की चपेट में आने से बह गया। सोमवार को थराली विधायक भूपाल राम टमटा ने आपदाग्रस्त थराली का दौरा कर प्रभावितों को हर संभव मदद देने का भरोसा दिया है। वहीं विधायक टमटा ने तहसील प्रशासन को जल्द से जल्द प्रभावितों को फौरी सहायता देने और सूना थराली गांव के ग्रामीणों को आवाजाही की सुविधा देने के विकल्प तलाशने के निर्देश दिए हैं। थराली बाजार में ये जो थराली गांव है, इसमें कल रात जो बादल फटने की घटना हुई है, उसके बाद यहाँ पे जो फसल है वो पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गई है और इसके अलावा 2 मकान हैं जिनमें मलबा भी चला गया, एक गौशाला भी क्षतिग्रस्त हुई है और 2 जो बछड़े हैं उनकी भी बहने की सूचना प्राप्त हुई है। तो हमारी जो प्रशासन की टीम है उसके द्वारा सर्वे किया गया है और हम लोग प्रारंभिक जानकारी जुटाने के बाद जो भी तात्कालिक सहायता राशि है वो प्रभावितों को वितरित करने की कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, ये अभी भवनों का जैसे ही टेक्निकल सर्वे हो जाता है उसके बाद ही विस्थापन के संबंध में कुछ बात की जाती है। ब्रह्मताल में शायद बादल फटने की वजह से हमारे रतगांव से लेकर के और थराली तक बहुत तबाही मची है रात को और शुक्र यह है कि जनहानि नहीं हुई है। लेकिन जिस प्रकार मैंने देखा आज थराली में आकर के, तो बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर एक तो खेती का नुकसान हुआ, फसलों की बर्बादी हुई है, 2 मकान लगभग रहने लायक नहीं है। और मैं तो ये समझूंगा कि ये शुक्र है कि वहाँ पर वो परिवार बच गए हैं। और जहाँ तक राहत की बात है तो मैंने जिला तहसीलदार साहब को बताया है।
और हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बैरागी कैंप में घुसा बाढ़ का पानी। गंगा नदी से निकालकर बैरागी कैंप में आया है ये पानी। वहीं पानी आने से लोगों में अफरा तफरी मच गई है। एनडीआरएफ ने 100 मजदूरों का रेस्क्यू कर लिया है। वहीं आपको बता दें कि NHAI के हॉट मिक्स प्लांट में कई मजदूर फंसे हैं। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आपको बता दें कि बैरागी कैंप में बाढ़ का पानी घुस गया है और पानी घुसने से गंगा नदी से निकलकर ये बैरागी कैंप में ये पानी घुसा है, जिसके बाद से लोगों में अफरा तफरी का माहौल है। एनडीआरएफ ने 100 मजदूरों का फिलहाल रेस्क्यू कर लिया है, लेकिन हालात गंभीर बने हुए हैं। लोगों में अफरा तफरी का माहौल है। हरिद्वार से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बैरागी कैंप में बाढ़ का पानी घुस गया है और बाढ़ का पानी घुसने से अफरा तफरी का माहौल है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जाम की भी स्थिति बनी हुई है। वहीं बैरागी कैंप में पानी घुसने से अफरा तफरी का माहौल है। हालांकि एनडीआरएफ की टीम ने 100 मजदूरों का रेस्क्यू कर लिया है, लेकिन स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। अभी लगातार जो गंगा इसका जो स्तर है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इस वजह से हमारी टीम पूरी अलर्ट है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। 4-5 लोग जो फंसे हुए उसके लिए भी एसडीआरएफ की टीम काम कर रही है। होपफुली आधे घंटे के अंदर वो भी रेस्क्यू हो जाएंगे। अभी हमारी जो गंगा है वो लगभग 295.67 के आसपास बह रही है और ये खतरे के स्तर से लगभग 1 मीटर के ऊपर आसपास बह रही है। मुनिकीरेती थाना क्षेत्र अंतर्गत शिवपुरी में निर्माणाधीन रेलवे की टनल में भारी बारिश की वजह से पानी भर गया है, जिससे टनल में काम कर रहे 114 कर्मचारी टनल के अंदर फंस गए हैं। टनल के मुंह पर मलबा आने की वजह से टनल में पहुंचा पानी बाहर भी नहीं निकल रहा है। वहीं आपको बता दें कि जिससे कर्मचारियों को अपनी जान का खतरा सताने लगा है। सूचना के आधार पर पहुंची पुलिस ने पोकलैंड मशीन और पुलिस बल की सहायता से कर्मचारियों को सकुशल बाहर निकालकर उनकी जान बचा ली है। आज प्रातः ये सूचना प्राप्त हुई कि थाना मुनिकीरेती के अंतर्गत शिवपुरी चौकी में L&T के कुछ कर्मचारी टनल में रात्रि में काम करते हुए पानी आने के कारण और टनल के जो मुहाना था उसमें गाद आने के कारण वो बंद हो गई है और पानी लगातार बढ़ता जा रहा है और कर्मचारी टनल के अंदर फंस गए हैं। और वहीं भारी बारिश की वजह से शहर में जिन लोगों के घरों में जलभराव हुआ है, उन परिवारों की मदद के लिए अग्रवाल सभा और अग्रवाल सभा की महिला विंग ने हाथ आगे बढ़ाया है। सभी परिवारों के दिन और रात के खाने की व्यवस्था अग्रवाल सभा की ओर से की जा रही है। वहीं महिला विंग अपने घरों में खाने के पैकेट बनाकर अग्रवाल धर्मशाला पहुंचाएंगी, जहां अग्रवाल सभा की ओर से की गई खाने की व्यवस्था के साथ सभी पैकेटों को जरूरतमंद परिवारों तक अग्रवाल सभा के सदस्य पहुंचाएंगे। आपको बता दें कि इसके अध्यक्ष पंकज गुप्ता ने बताया कि शहर में फिर से आपदा जैसे हालात दिखाई दे रहे हैं, इसलिए जरूरतमंद परिवारों की मदद के लिए अग्रवाल सभा ने हाथ आगे बढ़ाया है। जब तक हालात सामान्य नहीं होंगे, अग्रवाल सभा जरूरतमंद परिवारों को भोजन की व्यवस्था उपलब्ध कराती रहेगी। हम लोग अपने अधिकारों को तो जानते हैं, अपने कर्तव्यों का बोध थोड़ा कम है। अभी आज सुबह पता चला कि चंद्रेश्वर नगर स्थित और जो लो लाइन एरिया है ऋषिकेश का, वहां पर घरों और रसोई जलमग्न हो गई हैं, जिस कारण घरों में खाना भी नहीं बन सकता। ऐसा नहीं है कि वो लोग खाना बना नहीं सकते, मतलब उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है। पारिवारिक और परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं बारिश के कारण कि सब कुछ होने के बाद भी वो लोग खाना नहीं बना सकते। परिवार लोग सुबह नाश्ता नहीं करा, तो तत्काल अग्रवाल सभा ऋषिकेश ने एक टीम बनाकर जायजा लिया। जो लो लाइन एरिया है वहां पर देखा कि लोगों की रसोई अस्त व्यस्त है, लोगों को खाने की दिक्कत है, बच्चों को दिक्कत हो रही है, तो तुरंत एक जूम मीटिंग करके हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम लोग 200 पैकेट 250 पैकेट बनवाकर जहां जहां आवश्यक है वहां पर इस समय भेजेंगे और उसके बाद आवश्यकता के अनुरूप लगातार जब तक ये आपदा रहेगी उसका अग्रवाल सभा कार्य करेगी।
ऋषिकेश में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से 71 साल का रिकॉर्ड बारिश ने तोड़ दिया है। वहीं ऐसे इलाकों में पानी घरों के अंदर घुसा है जहां कभी लोगों ने सड़क पर भी पानी नहीं देखा था। फिलहाल हम बात कर रहे हैं आईडीपीएल मीरानगर क्षेत्र की, जहां एक ऐसा दृश्य देखने को मिला है जहां घरों में पानी भरा देख एसडीआरएफ के साथ ऋषिकेश कोतवाली के एसएसआई डीपी कला अपने कंधों पर रखकर बच्चे सहित बुजुर्ग को रेस्क्यू कर दर्जनों लोगों को घरों से बाहर निकाल सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया है। रुड़की के गणेशपुर पुल के पास गंग नहर कोतवाली पुलिस के शहीद सिपाही सुनीत नेगी के लिए शहीद दिवस के अवसर पर एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में हरिद्वार के एसएसपी और बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों के साथ स्थानीय निवासी शामिल हुए, जिन्होंने सुमित नेगी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। आपको बता दें कि 14 अगस्त 2013 में गंग नहर कोतवाली में तैनात सिपाही सुनीत नेगी बदमाशों से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। वो अपने एक साथी के साथ डकैती की सूचना पर एक डॉक्टर के आवास पर पहुंचे थे, जहां बदमाशों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए उनके शहीद दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये सुमित नेगी का शहीदी दिवस आज था, क्योंकि 10 साल पहले आज ही के दिन जो है एक घटनाक्रम था जिसमें उनकी शहीद हुए थे। और उस घटनाक्रम में हर साल यहाँ पर एक भंडारे का आयोजन पूजा का रखा जाता है। क्योंकि इस बार मैं यहाँ सन पोस्टेड हूँ, मेरे समय की घटना थी 2013 की थी, उसकी शहीद की याद में जो है सभी लोग इकट्ठा हुए, उनके परिवारजन, जानने वाले आसपास के लोग, और एक श्रद्धांजलि स्वरूप जो है हम लोग बैठे वहाँ पर। और साथ ही साथ एक भंडारे का आयोजन किया गया जिसमें एक प्रसाद के रूप में सभी को वितरण किया गया। अब खबर दिनेशपुर से है, जहां रीड रेड क्रॉस सोसाइटी ने विद्यासागर विद्या मंदिर प्रांगण में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। रक्तदान शिविर लगाने के लिए आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष सुभाष व्यापारी की अहम भूमिका रही। वहीं रक्तदान शिविर में दिनेशपुर क्षेत्र के कई जनप्रतिनिधियों एवं सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने रक्तदान किया। इस दौरान आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष सुभाष व्यापारी ने कहा कि रक्तदान मतदान कहा जाता है, माफ कीजिएगा, रक्तदान महादान कहा जाता है। रक्तदान के जरूरतमंद लोगों को रक्त की आवश्यकता होने पर तुरंत मिल जाती है और उसकी जान बचाई जा सकती है। इस दौरान रेड क्रॉस सोसाइटी के सोनू विश्वास ने कहा कि रक्तदान शिविर उधम सिंह नगर जिले में बीच बीच में लगाया जाता है और इस दौरान रक्त के जो जरूरतमंद लोग हैं उनको ये रक्त उपलब्ध कराया जाता है। देखिए, ब्लड डोनेट तो मैं लगातार 12 साल से कर रहा हूं और इससे क्या है, हजारों का जान बचता है। अगर आप ब्लड डोनेट कर रहे हैं, इससे बहुत बेनिफिट मिलता है। अगर एक बार ब्लड आप किसी इंसान देता है तो 4 इंसान का जान बचता है। इसीलिए हम लोग लगातार रेगुलर में 12 साल से ब्लड डोनेट कर रहे हैं। रक्तदान शिविर जो है, इसका आयोजन करना मुझे इसलिए जरूरी लगा कि लोगों को रक्त की जरूरत होती है विपत्ति के समय जो, और उनकी जान बच सकती है। तो जिस वजह से मन में आया कि ये शिविर का आयोजन किया जाना चाहिए और इस क्षेत्र में लोगों को जागरूक करने का एक मुझे लगा कि जो लोगों में जागरूकता आए रक्तदान के प्रति, जिससे समाज में तमाम ऐसे लोग हैं जिनको रक्त की आवश्यकता होती है और उनका जीवन बच सकता है। तो इसलिए इससे लोगों को लाभ मिलेगा और लोगों में जागरूकता आएगी। अगर हमसे संपर्क करें रेड क्रॉस सोसाइटी किसी भी सदस्य से, तो रक्त के कहीं चक्कर लगाने की जरूरत ही नहीं है। हमारा रेड क्रॉस यहाँ ही नहीं, संपूर्ण भारत में रक्तदान करने का काम करता है। अगर किसी को भी कहीं भी भारत के किसी कोने में रक्त की आवश्यकता है तो हमसे संपर्क करें, हम उनके लिए व्यवस्था कराने की पूरी कोशिश करेंगे। कितने लोगों ने आज जो है रक्तदान किया है? अभी तक लगभग 10 लोगों ने रक्तदान कर दिया है और 50 का टारगेट है आज का हमारा। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। अधिकांश लोगों की धारणा है